हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2004-5 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर 1 जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो आज पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल का कौन शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है कुमारगुप्त, चौथा है स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर जो है समुद्रगुप्त होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है मृच्छकटिकम, दूसरा है मेघदूतम, तीसरा है ऋतुसंहार, चौथा है विक्रमोर्वशीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मृच्छकटिकम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था या नहीं था। तो ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है जलालुद्दीन, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है गयासुद्दीन और चौथा है कुतुबुद्दीन। तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 1350 एडी, दूसरा है 1498 एडी, तीसरा है 1530 एडी और चौथा है 1612 एडी। तो इसका राइट आंसर दिया गया है 1498 एडी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो इसका पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, तीसरा ऑप्शन है गुरु रामदास, चौथा ऑप्शन है गुरु अंगद देव। तो इसका राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है बाबर और राणा सांगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हेमू और मुगल, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और शेर खान, चौथा ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर दिया गया है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसमें पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड केनिंग, चौथा है लॉर्ड बेटिक। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड केनिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है स्वामी सहजानंद, चौथा है महादेव गोविंद नराडे। तो इसका सही आंसर दिया गया है महादेव गोविंद नराडे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया। तो इसमें पहला दिया गया है, पहला ऑप्शन दांडी यात्रा, दूसरा भारत छोड़ो, तीसरा होम रूल और चौथा है असहयोग आंदोलन। तो इसमें आंसर दिया गया है भारत छोड़ो, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। इसका पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है सरोजनी नायडू, चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चावल की किस्म नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया है हंसा, दूसरा जया, तीसरा जवाला, चौथा पद्मा। तो इसमें जवाला जो है चावल का किस्म नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया है टेल्को, दूसरा है बाल्को, तीसरा है नाल्को, तीसरा है चौथा है हिंडाल्को। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर होगा टेल्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल को चुनिए। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मंगल, दूसरा बुध, तीसरा चंद्रमा और चौथा पृथ्वी। तो ये जो है चंद्रमा, इसमें बेमेल होगा क्योंकि मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है और इसमें चंद्रमा जो है अलग हो रहा है, तो यही चंद्रमा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है।
पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा कांगो, चौथा इजरायल। तो इसका सही आंसर होगा बकरियों की संख्या सबसे अधिक भारत में है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजेंद्र प्रसाद होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन है पहला 14, दूसरा 25, तीसरा 21A, चौथा है 19(1). तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 19(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? पहला है जनसंख्या, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा गरीबी, चौथा भाषा। तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 338A, दूसरा ऑप्शन है 341, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 82। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 338A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन दिया है पहला 20, दूसरा 10, तीसरा 8, चौथा 25। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? ऑप्शन पहला है कोंकणी, दूसरा है सिंधी, तीसरा है मणिपुरी, चौथा है सांथली। इसमें सांथली इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है प्रति व्यक्ति औसत आय, दूसरा है भोजन में कैलोरी, तीसरा है HCR, चौथा है साक्षरता। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिया है पहला ब्याज भुगतान, दूसरा रक्षा, तीसरा उर्वरक सब्सिडी, चौथा सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण। तो इसका राइट आंसर होगा ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन दिया गया है पहला AM खुसरो, दूसरा KC पंत, तीसरा मोंटेक सिंह, चौथा C रंगराजन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा C रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? ऑप्शन पहला है हवा, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा पानी, चौथा लोहा। तो इसमें 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ये होगा लोहा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? पहला वोल्टेज, तीसरा करंट, चौथा प्रतिरोध, चौथा पावर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया गया है पहला समदाबिक, दूसरा समावयवी, तीसरा समन्यूट्रॉनिक और चौथा है समस्थानिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लिसरीन, दूसरा यूरिया, तीसरा अल्कोहल, चौथा पैराफिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? ऑप्शन दिया गया है पहला मीथेन, दूसरा इथेन और तीसरा है प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण
है? ऑप्शन पहला है क्लोरो यौगिक, दूसरा है फ्लोरो यौगिक, तीसरा है सल्फर यौगिक, चौथा है ब्रोमो यौगिक। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर यौगिक। लहसुन में जो विशिष्ट गंध आती है वो सल्फर यौगिक के कारण आती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है पहला गन्ना, दूसरा सफेद मूली, तीसरा सनाय और चौथा है रतनजोत। तो रतनजोत से जो है बायोडीजल बनता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रतनजोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 की अंतर्दावधी ग्रंथियों की सूची 2 में दावदित हार्मोन से सुमेलित कर दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो इसमें इनको सही सुमेलित करके इसका जो कूट दिया गया है उस कूट में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो इसका पहला दिया गया है जनन ग्रंथि इंसुलिन, दूसरा दिया गया है पीयूष ग्रंथि प्रोटेस्टेरॉन, तीसरा दिया है अग्नाशय वृद्धि हार्मोन, चौथा है अधिविक कार्टिसोन। तो इसमें जनन ग्रंथि का होगा प्रोटेस्टेरॉन और पीयूष ग्रंथि का होगा वृद्धि हार्मोन और अग्नाशय का होगा इंसुलिन और अधिविक का होगा कार्टिसोन। तो ये जो है दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, तो इसका कौन से कूट में दिया गया? ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? इसका ऑप्शन दिया गया है पहला डिंभक, दूसरा अंडा, तीसरा पूर्ण कीट, चौथा है कोशित। तो इसका राइट आंसर दिया गया है डिंभक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला फेफड़े, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा कान, चौथा वृक्क। तो इसका राइट आंसर जो है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? इसमें पहला ऑप्शन है एस्परजिलस, दूसरा है स्टेफालोकोकस, तीसरा है स्यूडोमोनास, चौथा है लैक्टोबैसिलस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाम किस विषय से संबंधित शब्द है? पहला कंप्यूटर, दूसरा कला, तीसरा संगीत, चौथा खेल। तो ये जो है कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, तो ऑप्शन होगा पहला, इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन पहला पंडवानी, दूसरा पंथी नृत्य, तीसरा धनकुल, चौथा ढोकरा कला। तो इसका राइट आंसर है पंथी नृत्य। देवदास बंजारे पंथी नृत्य के क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन फर्स्ट सुकालू, सेकंड चैतुराम, थर्ड बिसाहू, फोर्थ महंगू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? पहला है सेवाग्राम, दूसरा है रामकृष्ण, तीसरा है विवेकवर्धन, चौथा है जैतू साहू मठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जैतू साहू मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? तो इसमें पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1995, दूसरा ऑप्शन है 20 दिसंबर 1920, पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1905, दूसरा ऑप्शन है 20 दिसंबर 1920, तीसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 1937, चौथा ऑप्शन है 9 सितंबर 1942। तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 20 दिसंबर 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम महिला सांसद कौन थी? पहला ऑप्शन है गंगा पोटाई, दूसरा है करुणा शुक्ला, तीसरा है मिनी माता, चौथा है रश्मि देवी।
तो इसका छत्तीसगढ़ क्षेत्र की प्रथम महिला सांसद मिनी माता थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है? पहला 14वीं, दूसरा 11वीं, तीसरा दूसरी और चौथा 5वीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 11वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है गोंचा, ऑप्शन सेकंड है होली, ऑप्शन थर्ड है नवाखानी, ऑप्शन 4 है दिवाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है, पहला बारसूर, दूसरा ताला, तीसरा आरंग, चौथा रतनपुर। तो इसका राइट आंसर है मामा भांजा मंदिर बारसूर में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्सगंडा जल प्रपात किस नदी पर है? पहला है हसदो, दूसरा खारो, तीसरा रेन, चौथा इंद्रावती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला 9, दूसरा 11, तीसरा 13 और चौथा है 18। तो इसका राइट आंसर है 11 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्रेणी में लागत में अगला अंक कौन सा होगा? इसमें पहला है इसमें श्रेणी दिया गया है 4 196, 16 144, 36 100 64। तो इसमें श्रेणी लागत में अगला अंक कौन सा होगा? तो इसमें इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 64 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होटल को 300 कुटांकित किया गया है तो बोर को कैसे कुटांकित करेंगे? इसका पहला ऑप्शन है 40, दूसरा 60, तीसरा 200, चौथा है 160। तो इसका राइट आंसर लिया गया है 160 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए रेखा चित्र में कितने त्रिकोण हैं? तो ये जो चित्र बना है इसमें त्रिकोण को मतलब त्रिभुज को गिनना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला 44 और दूसरा दिया गया है 16, तीसरा है 24 और चौथा है 36। तो इसमें पहला ऑप्शन है 44, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 75, दूसरा है 95, तीसरा है 65, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का मतलब प्रतिशत निकालना है इसमें। तो निकालेंगे तो इसका 65 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 65 ऑप्शन नंबर 3 आंसर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हो तो निम्न रेखांकन में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं दी गई है। इसमें से कथन दिया गया है वाई ए बी एक्स सी डी जेड और इसमें पहला दिया गया है वाई इक्वल टू 90 अंश, दूसरा वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड और तीसरा दिया गया है वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स और फोर्थ दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें कथन पूछा गया है तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स, ये जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमा की हुई राशि प्रत्येक 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है यदि एक व्यक्ति इनमें से प्रत्येक वर्ष 1990, 1995 तथा 2000 में रुपये 5000 जमा करता है तो उसको वर्ष 2010 में कितनी राशि मिलेगी? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 65,000, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 10 लाख,
1,25,000 दिया गया है। और तीसरा दिया गया है 1,40,000। और चौथा दिया गया है 75,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा यदि जमा की हुई राशि प्रत्येक 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, यदि एक व्यक्ति इनमें से प्रत्येक वर्ष 1990, 1995 से 2000 में रुपए 5,000 जमा करता है तो उसको वर्ष 2010 में कितनी राशि मिलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी के अनुपात का 2:3 बनाने के लिए कितने किलोग्राम पानी मिलाना पड़ेगा? ऑप्शन दिया है 20, दूसरा है 34, तीसरा है 25, चौथा है 40। तो इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है जितना वह अशोक से बड़ा है। यदि संतोष और अशोक की उम्र का योग 48 है तो सुभाष की उम्र कितनी होगी? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 20, दूसरा 25, तीसरा 24, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2004 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जस्टिन हेनी, दूसरा है स्वेतलाना कुजनेस्टोवा, तीसरा है कारा ब्लैड, चौथा है मारिया सारापोवा। तो इसका राइट आंसर दिया गया है मारिया सारापोवा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2004 में पाकिस्तान में आयोजित दक्षिण एशियन फेडरेशन SAF में भारत को कितने पदक मिले? इसमें पहला ऑप्शन है 147, दूसरा ऑप्शन है 105, तीसरा ऑप्शन है 95, चौथा ऑप्शन है 191। तो इसका राइट आंसर दिया गया है 191, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री जिन्होंने 84 दंगों के लिए नानावती आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखने जाने पर इस्तीफा दिया। इसमें ऑप्शन दिया है जगदीश टाइटलर, दूसरा है सज्जन कुमार, तीसरा है सुनील दत्ता, चौथा है कमलनाथ। तो इसका ऑप्शन दिया गया जगदीश टाइटलर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी निर्देशक कौन है? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर कस्तूरी रंगन, दूसरा है डॉक्टर CNR राव, तीसरा है डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई, चौथा है डॉक्टर C वरदराजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर A शिवनाथु पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलगी स्टाम्प घोटाला में कौन पुलिस अधिकारी संदिग्ध नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है MC मुलाली, दूसरा है प्रदीप सावंत, तीसरा है श्रीधर वाघल, चौथा है SS पुरी। तो इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, SS पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर सहारा ने प्रथम अंतरराष्ट्रीय उड़ान किस जगह पर भेजी? पहला दिया गया है कोलंबो, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है लंदन, चौथा है न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मई 2004 को बम विस्फोट में मारे गए चेचन्या के राष्ट्रपति कौन थे? पहला है ऑप्शन वलेरी वारानोवा, दूसरा है विक्टोर किस्तेनको, तीसरा है अखमद कादिरोव, चौथा है मिखाइल फ्रातको। तो इसका राइट आंसर दिया गया है अखमद कादिरोव, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2004 का मैग्सेस पुरस्कार किसको मिला?
इसमें पहला ऑप्शन है महाश्वेता देवा, दूसरा है महेश चंद्र मेहता, तीसरा है रामदास लक्ष्मी नारायण, चौथा है राजेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रामदास लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू गरीब क्यों खबरों में आया? तो इसका पहला होगा गरीबों के लिए, दूसरा है संधि के लिए, तीसरा है शांति वार्ता के लिए, चौथा है उत्पीड़न के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्पीड़न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2005 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? इसमें पहला ऑप्शन है पीटी उषा, दूसरा है सानिया मिर्जा, तीसरा है राजवर्धन सिंह राठौर, चौथा है अंजू बॉबी जॉर्ज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजवर्धन सिंह राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2010 के एशियाड खेल किस देश में आयोजित होंगे? पहला है चीन, दूसरा मलेशिया, तीसरा श्रीलंका, चौथा भारत। तो इसमें दिया गया ऑप्शन पहला चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है माधवराव सप्रे, दूसरा है लोचन प्रसाद पांडे, तीसरा है गजानन माधव, चौथा है श्रीकांत वर्मा। तो इसका राइट आंसर है गजानन माधव, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पहला ऑप्शन है सूरजमुखी, दूसरा गुलाब, तीसरा कमल, चौथा गेंदा। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पहला है बॉक्सिंग, दूसरा शतरंज, तीसरा बिलियर्ड्स, चौथा ब्रिज। तो इसका राइट आंसर है गैम्बिट जो शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया है हैरी पॉटर का मित्र, दूसरा है जादू का मंत्री, तीसरा है एक राजा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जादू का मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की राज्यपाल कौन थी? पहला दिया गया है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा है पद्मा नायडू, तीसरा है रजनी राय, चौथा है शीला कौल। तो इसका राइट आंसर दिया गया है पद्मा नायडू, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति फिजी का प्रधानमंत्री था? पहला है अनिरुद्ध जगन्नाथ, दूसरा है वासुदेव पांडे, तीसरा है मनमोहन अधिकारी, चौथा है महेंद्र चौधरी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4, महेंद्र चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? इसमें पहला है एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा है लता मंगेशकर, और तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा है सत्यजीत रे। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? इसमें पहला ऑप्शन है सिडनी, दूसरा बीजिंग, और तीसरा है सियोल, चौथा है पेरिस। तो इसमें बीजिंग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? पहला है जापान, दूसरा कोरिया, तीसरा चीन, चौथा भूटान। तो युआन जो है चीन देश की मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो इसमें पहला है देबू चौधरी, दूसरा है मधुप मृदगल, तीसरा है रोनू मजुमदार, और चौथा है शफत अहमद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रोनू मजुमदार। आज के वीडियो में बस इतना ही। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं 2008 में जो CGPSC का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आंसर के साथ में लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी।
तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।